बढ़ेगी, तो जैसा होगा वैसा हम लोग देख सकते हैं। नोटिफाइड एरिया का सब गार्डन जमशेदपुर को मिनी इंडिया कहते हैं, तो विजया गार्डन मुंबई है और यहाँ पे वो सभी जेंट्री निवास करती है कि जो धर्म से भी और खासकर भारत और झारखंड की सेवा में अपने जीवन को दिया हुआ है। बहुत बड़ी उनका योगदान है झारखंड को झारखंड बनाने में। तो ये भागवत कथा का आयोजन, शुरुआत और इसकी संकल्पना कैसे हुई आपके पास? देखिए, आज के इस भागदौड़ के जीवन में हर लोग काफ़ी व्यस्त है और इस व्यस्तम दिनचर्या के बीच में विजया गार्डन के सभी स्टूडेंट ने मिलकर के ये निर्णय लिया, ये फैसला लिया कि रोजी रोटी जीवन यापन के लिए हम लोग बहुत अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं, तो क्यों नहीं नववर्ष के साल के शुरुआत में ही हम लोग यहाँ पे एक धर्म से संबंधित यहाँ पे कथा का आयोजन करें। इसमें सभी लोगों को मिलकर के पूरे विजया गार्डन के रेस्टोरेंट का हम लोग एक मीटिंग किए और ये निर्णय लिए कि यहाँ पे कथा का आयोजन हो और ये आगामी 4 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक कथा का आयोजन होगा, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से सुबह में 9:30 बजे यहाँ से विजया गार्डन क्लब ग्राउंड से लेकर के दुमोहानी तक जाएगी और फिर वापस यहाँ पे कथा स्थल पे आएगी। उसके बाद नियमित रूप से 4 बजे से संध्या 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये कथा का आयोजन होगा। उसके उपरांत प्रसाद प्रतिदिन लोगों को, जितने भी लोग कथा सुनने आएंगे उनको दिया जाएगा और जैसा कि मैंने कहा कि कथा के अंतिम दिन, पूर्णाहुति के दिन महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये फर्स्ट टाइम जरूर हो रहा है, लेकिन लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है क्योंकि विजया गार्डन रेस्टोरेंट के द्वारा विजया गार्डन के ग्राउंड में, यहाँ क्लब में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो काफ़ी लोग उत्साहित हैं और इससे अपने आप को, इस कार्यक्रम को करने के लिए उत्सुक भी हैं। जी, तो कौन कौन से गेस्ट आने की उम्मीद है? गेस्ट जितने भी धर्म, सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति, समाज के प्रमुख व्यक्ति, उन सभी लोग आमंत्रित करेंगे। साथ में हमारे जमशेदपुर के पूर्वी के, पश्चिमी के विधायक, सांसद, तमाम प्रबुद्धजन जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हर वर्ग से लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे और उनको हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे और उस आयोजन में उनको सम्मिलित करेंगे। ऐसा हम लोगों ने। क्या पूर्व गवर्नर और पूर्व मुख्यमंत्री आपके मित्र रघुवर दास जी भी उपस्थित होंगे? निश्चित रूप से उनको भी आमंत्रित जरूर करेंगे, क्योंकि शहर आ गए हैं और उनको धर्म से ज़्यादा लगाव है, धर्म के प्रति वो हमेशा और पुरी से ही अभी वहीं से भुवनेश्वर से ही आए हैं, तो उनको भी आमंत्रित करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि तमाम धर्म से संबंधित, धर्म प्रेमी लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, हर वर्ग से। अभय शंकर पांडे, मैं विजया गार्डन का ही निवासी हूँ और जो कथा का आयोजन हो रहा है उसका मैं एक सक्रिय सदस्य हूँ। मेरा चूँकि ये पहली बार यहाँ पर आयोजन हो रहा है कथा का, भागवत कथा का, तो यहाँ के विजया गार्डन के जितने निवासी हैं वो लोग बहुत उत्साहित हैं और उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि 4 जनवरी कब आएगा कि हम लोग जाकर के इससे लाभान्वित हों। यहाँ पर जितने हमारे सक्रिय सदस्य हैं वो लोग इस कथा के आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारा उम्मीद है कि जो लक्ष्य लेकर के लोग चल रहे हैं कि जितने जमशेदपुर के वासी हैं या अगल बगल के जितने निवासी हैं वो यहाँ पर आवें और कथा से लाभान्वित हों। सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए विजया गार्डन्स में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता के साथ साथ अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति खास करके बच्चे, युवा वर्ग को जानकारी देना और आकर्षित करना है। साथ में अपने मतलब अतीत को देखते हुए उसको यादगार रखें, उसको भूले नहीं, क्योंकि नव पीढ़ी हमारी मतलब कि इससे बहुत सारा अनभिज्ञ है। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को देना चाहता हूं कि विजया गार्डन में ये पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन होने जा रहा है और आने वाला नव वर्ष 2025 को हम लोग एक धर्म के, सनातन धर्म के प्रति लोगों को जोड़ने के लिए, उनका रुझान बढ़ाने के लिए और अपनी धर्म और संस्कृति को जानने के लिए ये कथा का आयोजन कर रहे हैं।
हमारे युवा पीढ़ी, आने वाले बच्चे इस कथा के माध्यम से अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पहचाने तथा मनुष्य के जीवन में जो भी अभी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ये आयोजन है, ताकि 7 दिन की जो कथा है ये श्रीमद् भगवत कथा श्री कृष्ण के जीवन पे आधारित, उनकी लीलाओं पे आधारित ये कथा होती है। तो श्री कृष्ण का जीवन जो है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दर्पण के समान है और संपूर्ण मानव जाति को इस 7 दिन में उनको जीवन जीने की कला समझ में आएगी कि कैसे अपने जीवन को संतुलित और व्यवस्थित तरीके से जीना है। साथ ही कथा का उद्देश्य ये है कि हमारा जो धर्म है उसका प्रचार हो, प्रसार हो और पूरे विजया गार्डन के लोग एक छतरी के नीचे आए और आपस में एकजुट होकर मिल करके आपसी तालमेल को बढ़ाने का भी एक अवसर प्रदान होगा इस कथा के माध्यम से। और महिलाओं में काफ़ी इस कथा को लेकर उत्साह है, चूंकि हम लोग 4 तारीख से ये कथा प्रारंभ होगी। कलश यात्रा के साथ ये कथा का शुभारंभ होगा। कलश यात्रा में यहाँ से काफ़ी संख्या में महिलाएं जो हैं सोनारी दोमहानी के लिए प्रस्थान करेंगी और वहाँ से नदी का पवित्र जल लेकर वापस कथा स्थल पे आएंगी। कार्यक्रम पूरे 7 दिन का कथा होगा और 8वें दिन हम लोग पूर्णाहुति के साथ एक महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी, जिसमें सभी लोग एक साथ हम लोग मिलजुल कर महाप्रसाद की प्रसाद का आनंद लेंगे। जी, क्या अपील करना चाहेंगे सभी से आप? हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि इस कथा का श्रवण अवश्य करें, ताकि हम अपने जीवन को, संपूर्ण मानव जीवन जो श्री कृष्ण में निहित है, उनको समझ के और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम उपेंद्र कुमार सिंह है और इस कथा में मैं सहयोगी के रूप में अपना भागीदारी निभा रहा हूं। और जैसे कि मेरे मित्रगण जो है, फोटो होगा, मेरे मित्रगण जो है बाकी सभी चीज़ें बता दी हैं, बट आपके चैनल के माध्यम से मैं विजया गार्डन के समस्त रेसिडेंट्स को ये अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आप लोग हर फेस्टिवल में, दुर्गा पूजा, दिवाली, जितने कार्यक्रम होता है, जिस तरह से एकजुट होकर इसको मनाते हैं, वो लोग सभी से अनुरोध है कि एक इस कथा में आए और सारे लोग मिलके इसको सफल बनाएं। श्रीमद् भगवत कथा आयोजन समिति का मैं एक सदस्य हूँ। मेरा नाम मीता पाल है। तो मैं वही बताऊंगी, जो बताना चाहूँगी, जो इसके माध्यम से कृष्ण जो भगवत कथा जो है, इसके माध्यम से बच्चा लोग, नया युवा और बच्चा पीढ़ी जो है, ये लोग को भी थोड़ा मिलेगा मौका ये सब सीखने का, क्योंकि वो लोग धर्म कथा के बारे में ना स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कुछ, तो इसलिए वो लोग को आइडिया एकदम ही नहीं है। तो इसी बहाने में वो लोग को थोड़ा ज्ञान मिलेगा, जानने को मौका मिलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं जो सब बच्चा, युवा, सब लोग एक साथ आए, ये भागवत कथा का जो ये है इसका लाभ उठाए। जी, खासकर महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप? हाँ, महिलाएं तो बहुत एक्साइटेड है इसके लिए, क्योंकि वो लोग सब लोग आएंगे एक साथ, कलश यात्रा में जाएंगे, फिर आकर पूजा में पूरा भाग लेंगे। वो लोग पूरा एक्साइटेड, पूरा एक साथ आने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विष्णु शंकर त्रिवेदी, वस्तु बिहार, बायरे। मैं इस भागवत कथा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आयोजन किया जा रहा है बहुत श्रद्धा के साथ में और सनातन धर्म को जोड़ने के लिए ये किया जा रहा है। धर्म के प्रति जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको जागरूक किया जा रहा है इसके द्वारा। हम सबको मिल करके इसको सफल बनाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र सिंह हुआ। यहाँ विजया गार्डन में सालों भर कोई ना कोई प्रोग्राम तो होते रहता है, लेकिन ये हमारा धर्म से संबंधित, सनातन से संबंधित ये प्रोग्राम कुछ नहीं होता है। तो ये पहली बार है कि ऐसा हमारा सनातन से लेकर के संबंधित जो है प्रोग्राम हो रहा है, और हम लोग चाहेंगे कि हर साल जो है इस तरह के प्रोग्राम जो है सो हो, ताकि हम लोग जो है पूरा जो है विजया गार्डन परिवार उससे लाभान्वित हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश सिंह हुआ और मैं इस समिति में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। इसमें प्रमुख बात जो मुझे नज़र आ रही है कि सबसे एडवांटेजेस चीज़ जो है, जो युवा पीढ़ी है हमारे, वो जो इग्नोरेंट है हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशन से, उनको क्या होगा, हर चीज़ को जानने का एक अवसर मिलेगा और वो इस बात से अवगत होंगे कि हमारी संस्कृति में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिससे वो इग्नोरेंट है आज तक। तो ये सबसे उन लोग अवगत होंगे और उनको जानने का मौका मिलेगा इसमें।
नमस्कार फ्रेंड्स, धर्मो रक्षति रक्षिता श्रीमद् भागवत कथा विजया गार्डन। आपको पता है कि जमशेदपुर का वो कॉलोनी, वो सिटी जो जमशेदपुर को जमशेदपुर बनाती है, मिनी इंडिया बनाती है, और वहां पे हो रहा है भागवत कथा। आप सभी लोग, खासकर जमशेदपुर के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको पहली बार इस गार्डन में कथा सुनने का अवसर मिलेगा। और ये कथा धर्म की रक्षा के साथ साथ आपके परिवार में संस्कार और खासकर बच्चों को एक मार्गदर्शन देने के लिए है कि जो आपके भविष्य और आपकी पीढ़ी है। तो आइएगा जरूर, कथा का श्रवण करिए और जो आयोजन समिति है इनके साथ सहयोग करिए। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।